हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम बेस्ड ऑन NEP का सेमेस्टर नंबर 4 का मेन कोर सब्जेक्ट नंबर 1, मतलब कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपका माइनर में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, उसका सिलेबस डिस्कस करूँगी मैं आज के वीडियो में कि टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके, किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 का जो मेन कोर सब्जेक्ट है आपका, जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो उनके लिए आज मैं सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वो डिस्कस करूँगी आज की वीडियो में। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊँगी, तो आप जिस भी, आपका जो भी मोड हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को, ताकि जितने भी फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ से मिलते रहें, ठीक है। तो चलो हमारा आज का सिलेबस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बीए प्रोग्राम का सिलेबस। इसमें टोटल जो नंबर्स ऑफ़ यूनिट पढ़ने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे टोटल 6, ठीक है। टोटल 6 यूनिट्स पढ़ोगे आप। तो सबसे पहला यूनिट जो है आपका वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल के बारे में है वो, ठीक है। मतलब इसका नेचर क्या क्या है, स्कोप क्या है, मेथड क्या क्या है ना। मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण है, इसमें इसकी प्रकृति, दायरा, तरीके, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 1 में। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले साथ में नोट डाउन करते हुए चले। ये है आपका यूनिट नंबर 1, द नेचर, स्कोप एंड मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। देन आता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में पढ़ोगे आप इस यूनिट को, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करते हुए चलना। मतलब कि जो राजनीतिक प्रणालियाँ जो होती है उसका जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि संसदीय और राष्ट्रीय सबसे पहला रहेगा आपका। एंड सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम इसी में फेडरल एंड यूनिटरी के बारे में, ठीक है। मतलब कि जो संघीय और एकात्मक जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट में, मतलब कि यूनिट नंबर 2 के। यूनिट नंबर 2 हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, मैंने बता दिया आपको, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पहले में पार्लियामेंट्री वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। दूसरे में बताया जाएगा हमें फेडरल एंड यूनिटरी के बारे में। क्लियर हो गया आपको। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं बताते हुए चल रही हूँ। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से साथ के साथ पूछते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रल सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताया जाएगा। मतलब कि जो चुनाव जो होते हैं, तो चुनाव की जो प्रणालियाँ होती है, चुनावी प्रणालियाँ, उसके बारे में आपको जिसमें पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 में। जिसमें कि सबसे पहले आप पढ़ोगे जो उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, प्रथम श्रेणी जो होती है, उसके बारे में, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, मिश्रित प्रणालियाँ क्या होती है, जो मिक्स्ड सिस्टम होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 में। देन बढ़ते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट 4 है हमारा पार्टी सिस्टम के बारे में। आपने बहुत सुना होगा, इस पार्टी ने ये कर दिया, इस पार्टी ने ये कर दिया, है ना। मतलब सिंगल पार्टी जो होती है, डबल जो दूसरी पार्टी होती है, पार्टी बी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा आपकी यूनिट 4 में। मतलब जो मेनली इसमें कहने का मतलब ये है कि पार्टी प्रणाली जितनी भी होती है ना, उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। एक पार्टी क्या होती है, द्विपार्टी क्या है, बहुपार्टी प्रणाली क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। देन आता है हमारे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे आप बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन सोसाइटी। कहने का मतलब है कि जो समाज में जो सत्ता है, हमारे सोसाइटी में जो भी पावर होता है, सत्ता में होता है, उसकी जो रचना है वो कैसे की जाती है, ठीक है। क्या क्या इसमें थ्योरीज दी गई है अलग अलग लोगों के थ्रू, ठीक है। जैसे कि इसमें इलाइट थ्योरीज क्या क्या है, क्लासिकल इलाइट थ्योरी क्या होता है, इसमें पावर इलाइट्स क्या है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। मतलब कि जो शास्त्रीय अभिभाजत्व सिद्धांत है, ठीक है, सत्ता अभिभाजत्व सिद्धांत है, इसमें आपका बहुलवाद और शासक वर्ग का जो सिद्धांत है, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा आपके यूनिट नंबर 5 में। क्लियर हो गया आपको, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे यूनिट नंबर 6, मतलब कि लास्ट यूनिट के बारे में। लास्ट यूनिट में पढ़ोगे आप बेसिकली जो शासन व्यवस्था है उसकी तुलना कैसे होती है, शासन व्यवस्था की तुलना के बारे में आपको बताया जाएगा इस।
जिसमें कि बेसिकली आपको कंपेयरिंग रीजम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि जो शासन व्यवस्था की जो तुलना है उसके बारे में, जिसमें डेमोक्रेटिक, अथॉरियंस, ठीक है, वेलफेयर, पॉपुलिज्म एंड सोसाइटी रीजम्स के बारे में आप पढ़ोगे इसमें आपके यूनिट नंबर 6 में। हिंदी मीडियम वाले भी साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आप नोट डाउन करते हुए चलना, मतलब कि इसका हिंदी में है शासन व्यवस्था की जो तुलना है उसके बारे में, जिसमें कि लोकतांत्रिक, अधिन्यायवादी जो होता है आपका, कल्याणकारीवादी जो है आपका, उसके बाद लोक लुभानवाद जो होता है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आपके यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब जो है कंपेयरिंग रीजन्स के बारे में पढ़ोगे, मतलब तुलना के बारे में पढ़ोगे शासन व्यवस्था की, ठीक है। क्लियर है आपको? तो ये थे टोटल आपके 6 यूनिट। मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ आपका। सबसे फर्स्ट यूनिट में आप जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल है उसके बारे में, उसके नेचर, स्कोप, मेथड वगैरह के बारे में पढ़ोगे। सेकेंड यूनिट में आप क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। थर्ड यूनिट जो रहेगा आपका, इसमें आप बेसिकली जो चुनाव व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आप पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, सिंगल पार्टी, द्वि पार्टी जो होती है, उसके बाद जो मल्टीपल पार्टी होती है, मल्टीपल मतलब बहु पार्टी जो होती है वो क्या है, इनके बारे में। देन आता है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में बेसिकली आप पावर इन सोसाइटी की स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अलग अलग टाइप की थ्योरीज पढ़ाए जाएंगे आपको इसमें। देन आएगा आपका जो कंपेयरिंग रीजन्स हैं इसके बारे में पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब कि ये जो भी सुरक्षा व्यवस्था जो है, लोकतांत्रिक जो है, ठीक है, उस अलग अलग टाइप की शासन की व्यवस्था जो होती है वो उसकी तुलना जो है वो कैसे की जाती है। तो ये थे टोटल आपके 6 यूनिट। आपका सब्जेक्ट था बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट नंबर 7, मतलब कि सेमेस्टर 4 का जो सब फर्स्ट आपका माइनर सब्जेक्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मेन कोर सब्जेक्ट है आपका। इसका मैंने आपको ये डिटेल में सारा सिलेबस जो है बता दिया है। अब आप लोग ये बार बार मत पूछिएगा कि मैम ये एनईपी बेस्ड है कि नहीं है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बेस पे ये पूरा सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको जो है, सॉरी, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी या फिर आप लोग को रिप्लाई करके प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका ये कंप्लीट सिलेबस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। तो फिलहाल इस वाली वीडियो में बस इतना ही। किसी अदर सब्जेक्ट का अगर सिलेबस जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं। बाकी जो व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, वो साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।